बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो बिल्लियां रहती हैं। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और दोनों में बहुत प्यार से रहते थे। दोनों की दोस्ती का सभी लोग उदाहरण देते थे। वो दोनों बहुत खुश थे। उन्हें जो कुछ भी था उन्हें मिल बंटकर में दिखाया गया था। एक दिन दोनों के वक्त खेल रही थी कि प्रतियोगिता डांस को झोर की भूख लगी। वो भोजन की तलाश में निकले। कुछ दूर जाने पर एक बिल्ली को एक स्वादिष्ट रोटी का नज़ारा आई। उसने झट से उस रोटी को उठाया और जैसे ही उसे खाने लगी तो बिल्ली ने कहा, अरे क्या, तुम ही अकेले रोटी फ्लोरिडा भूल गया मुझे क्या? मैं दोस्त दोस्त हूँ और हम जो भी हैं उनमें बटकर ही हैं। पहली बिल्ली ने रोटी के दो टुकड़े किए और दूसरी बिल्ली की ओर से एक टुकड़ा डाला। ये दूसरी बिल्ली बोली बोली ये क्या, तुमने मुझे छोटे टुकड़े दिए, ये तो गलत है। बस इसी बात पर दोनों में झगड़ा शुरू हो गया और झगड़ा इतना बढ़ गया कि सारे जानवर इकट्ठा हो गए। तीसरे में ही एक बंदर आया। दोनों ने झगड़ते हुए कहा, अरे बिल्ली रानी, क्यों झगड़ा कर रही हो? दोनों ने अपने बंदर का वर्णन किया तो बंदर ने कहा, बस इतनी सी बात, मैं मदद कर सकता हूँ। मेरे पास एक तराजू है। मैं इन दोनों प्लेटों का पता लगा सकता हूँ कि कौन सा टुकड़ा बड़ा है और कौन सा छोटा है। फिर हम दोनों का प्रदर्शन बराबर कर दिया गया। बोलो मंजूर? दोनों को बंदर की बात पता चली। वो तैयार हो गए। बंदर का पेड़ चढ़ा और तराजू ले आया। वह दोनों टुकड़े एक एक पलड़े में रखते हैं। तोलते समय उसने देखा कि एक पलड़ा भारी था तो उसने कहा, अरे ये टुकड़ा बड़ा है, चलो दोनों को बराबर कर दूं। और यही कहा, उसने बड़े टुकड़ों में से थोड़ा सा स्वाद खा लिया। इस तरह से हर बार जो पलड़ा भारी हुआ उस वाली तरफ से उसने थोड़ी सी दोस्ती अपने मुंह में डालनी शुरू कर दी। दोनों बिल्लियां अब घबरा गईं। वो फिर भी बंदर के जजमेंट का इंतज़ार करते रहे, लेकिन जब दोनों ने देखा कि दोनों छोटे छोटे टुकड़े रह गए तो उन्होंने बंदर से कहा, तुम चिंता ना करो, अब हम लोग तुम्हें रोटी का बंटवारा कर लेंगे। इस बात पर बंदर बोला लागे, जैसा कि आप दोनों ठीक हैं, लेकिन मुझे भी अपनी मेहनत की मजदूर तो मिलनी ही चाहिए ना। इतना ही खतरनाक बंदर ने रोटी के बचे हुए दोनों टुकड़ों को भी अपने मुंह में डाल लिया और वहां से खाली कर दिया, हाथ ही लौट आया। दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया था और उन्हें समझ में आ गया था कि इन दोनों की गलती बहुत बुरी है और दूसरे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी भी लालची को नहीं करना चाहिए और कभी भी अपने में झगड़कर आवाज़ में फूट नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम अंदर जाते हैं तो कोई बाहरी व्यक्ति उसका फ़ायदा उठा लेता है। इसलिए एकता की शक्ति को पहचानें और मिले रहें।